विश्व हिंदू परिषद दलालों की काम करते हैं, वो हमारे में फूट डालने का काम करता है विश्व हिंदू परिषद। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे धर्म कालम को जनगणना रजिस्टर से गायब कर दिया गया, जबरदस्ती वहां से हिंदू धर्म में जोड़ दिया गया कि हमारा धर्म कालम आदिवासी धर्म हम दो। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार मंडावी। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम आज हमारा का धर्म कालम में जो हमारा जगह होना चाहिए, हम उसके लिए उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारा गोंडी धर्म है, आदिवासी धर्म है, और सरकार हमारे आदिवासी धर्म को मानना नहीं चाहती है। सदियों से ये कालम हमको मिलता रहा है। अंग्रेज़ों ने भी इसे माना। 1871 में हमें धर्म कालम में जगह दी गई एमनिस्ट के नाम से। 91 में ट्राइबल के नाम से दिया गया। ऐसे ही करते करते 41 तक 100% इस गोंड समाज को ट्राइबल के कालम में रखा गया। आदिवासी बहुत खुश है। हेमंत सोरेन जी ने जो कहा उससे हम बहुत खुश हैं। एक मुख्य विश्व हिंदू परिषद दलालों की काम करते हैं, वो हमारे में फूट डालने का काम करता है विश्व हिंदू परिषद। इसलिए स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद इस देश को बांटने का काम करने वाला एक संघ, एक विभाग है जो कि देश को बांटने का काम कर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और ये धरती हमारी रही है, हम इसके सच्चे वारिस हैं। अब जो आप कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, लेकिन ये देश के मालिक गोंड रहे हैं और आदिवासी रहे हैं, वो हमेशा हैं। हम इस धरती पे 1750 साल तक राज किए, हमारे पुरखाओं ने राज किया। इसी धरती की वर्तमान सन की मैं बात कर रहा हूँ, इस धरती पे 1750 साल राज किए हैं। कोई हम साधारण लोग तो हैं नहीं। जब हम साधारण लोग हैं नहीं तो हमें ज़बरदस्ती इधर उधर भटकाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार मनुवादियों की सरकार है और ये लगातार प्रयास कर रही है कि आदिवासियों को भटकाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। लेकिन 1951 में चूँकि स्वतंत्र भारत हो गया था, वहाँ से इस कालम को काटने की व्यवस्था शुरू कर दी गई और 52 के बाद हमारे धर्म कालम को इस भारत के जनगणना रजिस्टर से गायब कर दिया गया। जबरदस्ती वहाँ से हिंदू धर्म में जोड़ दिया गया, जो कि ठीक नहीं रहा। हम चाहते हैं कि फिर जो हम हैं हमको उसी रूप में माना जाए। हमें जबरदस्ती कहीं और जोड़ने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। इससे पहले भी आदिवासियों ने धर्म कोड को लेकर प्रदर्शन किया, तो सरकार ने पहले भी नहीं सुना, तो अब सरकार से आप क्या अपील करेंगे? इससे पहले भी हुआ है बेशक, और नहीं सुना तो हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे, क्योंकि ये गांधी जी का आज़ाद देश हमें सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया है कि शांति अहिंसा देश से की उन्नति में साधक होता है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शांति और अहिंसा के माध्यम से हम अपने धर्म कालम को प्राप्त करेंगे और सरकार को हमेशा उस बताने का काम करेंगे कि हमारा धर्म कालम आदिवासी धर्म हम दो। इस देश में मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ बात बतानी पड़ती है। हमारे देश में जैन धर्म को भी मान्यता दी गई है। जैन धर्म की गिनती बहुत कम है, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनका कालम दिया गया। और इस देश में करीब 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी आदिवासियों की है। या अगर ईमानदारी से जनगणना की जाएगी तो लगभग 33 करोड़ की आबादी हो जाएगी।
तो हम 1/4 हिस्से में हैं इस देश की आबादी में, और हमारा धर्म कलम नहीं दिया जाता है। ये षड्यंत्र ये सरकारें कर रही हैं हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और हेमंत सोरेन का बयान आया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये सही है, ये सही है। हेमंत सोरेन में आदिवासी खून है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वही नहीं, उनके पिता शिबू सोरेन ने भी, उनकी बात आपने एक याद दिला दी, तो मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि शिबू सोरेन जो रहे जब मुख्यमंत्री थे, तो दशहरे में जो रावण का पुतला जलाया जाता है, जो महामानव रावण थे उनका पुतला जलाया जाता है, उस पर उन्होंने कहा कि महाराजा रावण हमारे कुल गुरु रहे हैं, हम उनको क्यों जलाने जाएं, हम उपहास क्यों करें। तो हम आदिवासी अपने ज़मीन, अपनी धरती के जो भी हमारे महान लोग रहे, महाराजा रावण से लगाए इस धरती के, इस धरा के सबसे बड़े राजा गोंड राजा बलि, आदिवासी राजा बलि, हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम उनको हमेशा सम्मान देंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।